जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो लूसेंट की श्रृंखला हम लोगों की चल रही है उसमें प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो गया है, मध्यकालीन समाप्त हो गया है, मॉडर्न युग मतलब आधुनिक भारत का पहला क्लास, मतलब पूरे लूसेंट में अगर आप लोग देखें तो इसमें 5वीं क्लास है और 6ठी 7वीं दो क्लास और पढ़ाएंगे, पूरी हिस्ट्री आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद तुरंत वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा, फिर इंडियन ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा, फिर पॉलिटी। तो लूसेंट का जो पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 353 तक का जितना भी पूरा कंप्लीट है, ये पूरा लूसेंट इस सीरीज चलेगी, चाहे इसमें 1 क्लास बने चाहे इसमें 1000 क्लास बने। चलिए शुरू करते हैं 10 मिनट के शो में। पहला सवाल आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अवध राज्य का संस्थापक किसको माना जाता था। तो अवध राज्य के संस्थापक की अगर हम लोग बात करें, अवध राज्य के संस्थापक जो थे वो सआदत खां हुआ करते थे। कौन थे? सआदत खां। अवध राज्य एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था और उसकी स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? तो सआदत खां को जाता है। अगला प्रश्न है कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह बहुत ही खतरनाक शासक हुआ करता था, दिल्ली पर आक्रमण किया। कहाँ का निवासी था? तो कहाँ का निवासी था? तो ये भैया ईरान का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ईरान। ईरान मतलब फारस का निवासी था। कहाँ? ईरान मतलब फारस का निवासी था। अगला प्रश्न है कि 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध कई बार पूछा गया है एग्जाम में। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित करके भारत से भगाया था? मतलब इन लोगों को पराजित करके भारत से किसको भगा दिया था? तो डचों को। इनकी सारी फैक्ट्री को इन लोगों ने खरीद लिया और इनको यहां से गायब कर दिया, तुम लोग यहां से फुट हो जाओ। निम्न में से यूरोप व्यापारियों में सबसे पहले कौन आए थे? देखिए, सबसे पहले यूरोप व्यापारी टोटल 5 लोग आए थे, लेकिन उसमें सबसे पहले आने वाले जो थे वो पुर्तगाली थे, जो 1498 में आए थे। दूसरे नंबर पर आपके डक नहीं बल्कि ये डच हो जाएगा, ये डच रहेगा, डच। तो डच आए थे 1595-96 ईस्वी में। उसके बाद आपके अंग्रेज आए थे, ये आए थे 1608 ईस्वी में। फ्रांसीसी की बात करें, सबसे फसड्डी आए थे 1664 ईस्वी में। सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली वापस कब गए थे? तो 1961 में। 1961 आजादी के बाद जो है ये भारत छोड़कर गए थे। सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा पहली बार आया था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? भारत में अपनी पहली कोठी कहां पर स्थापित की थी? तो कहां पर स्थापित की थी? कोचीन में। कोचीन मतलब कोच्चि में स्थापित की थी सबसे पहले। अगला है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अगर हम लोग करें तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। उस टाइम मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? तो अकबर था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया? दरोगा में आया हुआ सवाल था 1498 में। 1498 एग्जैक्ट डेट की अगर हम लोग बात करें, 17 मई 1498 को। 17 मई 1498 ईस्वी को कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी की स्थापना सबसे बाद में हुई? सबसे बाद में कह रहा है कि किस यूरोप व्यापारी की स्थापना सबसे बाद में हुई? पुर्तगालियों की पहले हुई थी, अंग्रेजों की हुई, डचों की हुई और सबसे फसड्डी इनकी हुई थी सबसे बाद में। कब हुई थी? तो इनकी 1668 ईस्वी में हुई थी। 1664 में ये लोग आए थे और 1668 में हुई थी। भारत आगमन में अगर बात करेगा तो डच पहले आए थे, लेकिन कंपनी स्थापित में बात करेगा तो अंग्रेजों के बाद। अंग्रेजों की कंपनी 1600 में स्थापित हुई थी और इनकी कंपनी 1602 में स्थापित हुई थी। ठीक, आने में डच पहले थे। भारत की धरती पर कदम रखने वाला समुद्री मार्ग से पहला अंग्रेज कौन था? अंग्रेज, देखिए स्थल मार्ग से तो अंग्रेज आए ही थे, लेकिन जलीय मार्ग से भारत की धरती रखने वाला कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस कब आया था? 1608 ईस्वी में। जहाज का क्या नाम था? तो हेक्टर नामक जहाज लेकर। हेक्टर नामक जहाज, हेक्टर नामक जहाज लेकर के ये भारत की धरती पर कदम रखा था। कौन? कैप्टन हॉकिंस। उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जहांगीर ने इसको मनसब मतलब 400 का मनसब दिया और फिरंगी खां की और इंग्लिश खां की उपाधि से भी नवाजा था और भारत में व्यापार करने की इजाजत ले ली। सर थॉमस रो, थॉमस मतलब टॉमस रो नाम, टॉमस रो जेम्स प्रथम का दूत बनकर किस वर्ष भारत आया था? भैया आया था ये 1615। कब आया था? 1615। 1608 में सबसे पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, उसके बाद 1615 में आपका आया था सर टॉमस रो। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के राजकुमार एक थे चार्ल्स द्वितीय का ब्याह कैथरीन के साथ हुआ था। पूछा है कहाँ की निवासी हैं? कहाँ की निवासी हैं? कैथरीन जो है वो कहाँ की निवासी है? गाल। और जो बंबई द्वीप है, जो सालसेट द्वीप पर है, ये बंबई शहर जो है, ये बंबई शहर पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो पुर्तगालियों ने दहेज स्वरूप किसको दे दिया? चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। अब ये चार्ल्स द्वितीय क्या किया? चुट्टा कई लाख पाउंड पे जो है ये ब्रिटिश कंपनी को दे दिया और कंपनी
ये किराया लेने लगा। तो आसानी से बंबई पर इन लोगों का ब्याह करके बहुत आसानी से ये लोग कब्जा कर लिए थे। अगला प्रश्न है कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई, बहुत पूछा जाता है, वांडीवास की लड़ाई में किसे पराजित किया था। एक तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है वांडीवास का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था। तो एक तरफ आयरकूट थे, दूसरी तरफ कौन हुआ करते थे, फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी हार गए और इसी के बाद ही इनका भारत से सफाया हो गया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हार का सामना पड़ा था, बिल्कुल, किस तिथि को हुआ था, कराए प्लासी का युद्ध। देखिए प्लासी के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो 23 जून 1757 को हुआ था, 23 जून 1757 को। 1764 को क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, बंगाल का एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, हाँ ठीक है, उसकी सबसे पहली राजधानी कौन थी, हाँ ठीक। बंगाल जब एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था उस टाइम, तो उसकी पहली 3 राजधानियां हुआ करती थी उस टाइम, ढाका थी, मुर्शिदाबाद थी, मुंगेर थी। लेकिन कह रहा है कि उसमें पहली राजधानी कौन थी, तो उसमें पहली राजधानी जो वो ढाका थी, ठीक। अगला प्रश्न है कि 1761 ईस्वी में हैदर अली कहाँ का शासक बना। तो हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली 1761 में, जो मैसूर का मतलब दक्षिण भारत का सबसे कह सकते हैं तो महानतम शासक हुआ करता था, ठीक, मैसूर का। अगला प्रश्न है कि कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, ये भी बहुत पूछा गया है, क्या में कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। तो आंग्ल मैसूर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कितने हुए थे बाबू, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। कितने हुए थे, 4 आंग्ल मैसूर हुए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में, आंग्ल मैसूर का मतलब एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरा अंग्रेज मतलब मैसूर के, इसलिए आंग्ल मैसूर का। निम्न में से किसे सिख धर्म का जाता। देखिए सिख की अगर हम लोग बात करें, टोटल इसमें 10 सिख गुरु थे, टोटल इसमें 10 सिख गुरु थे। पहले सिख गुरु जो थे वही इसके संस्थापक भी थे। कौन थे भैया, गुरु नानक। गुरु नानक ने ही जो है किस सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि लाहना के उपनाम से किस, देखिए जब सिख गुरु नानक ने स्थापना की तो इन्होंने अपने शिष्यों को क्या कहा, लाहना कहा। तो जब इन्होंने लाहना कहा तो लाहना के उपनाम से किस सिख गुरु से जाना जाए, तो दूसरे जो सिख गुरु थे गुरु अंगद, ये जो है दूसरे सिख गुरु थे, इन्हीं को ही लाहना के उपनाम से जाना गया था। अगला प्रश्न है कि अमरदास की पुत्री बीबी भानी, अमरदास की पुत्री कौन थी, बीबी भानी, और इनका विवाह किसके साथ हुआ था, इनका विवाह हुआ था रामदास के साथ। किसके साथ, रामदास के साथ। किस मुगल बादशाह ने 500 बीघा जमीन, एक बीघा नहीं 500 बीघा जमीन दिया था, अकबर ने। इसको देख के ये लगता है कि अकबर धर्म सही शुरू था और अकबर जो है वो और धर्मों की अपेक्षा मतलब सिख धर्म को भी मानता है, इसी से पता चलता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सिख गुरु के द्वारा आदि ग्रंथ की रचना की गई। आदि ग्रंथ मतलब गुरु ग्रंथ साहब, चाहे आप इसको गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब, चाहे इसको कहिए गुरु ग्रंथ साहब या फिर आदि ग्रंथ, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई थी, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है कि बंदा बहादुर, बंदा बहादुर गुरु का बंदा मतलब गुरु का बंदा इसको कहा गया। क्यों गुरु का बंदा कहा गया, इसका बचपन का नाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि उसके बचपन का नाम। तो बंदा बहादुर जो था वो सिखों का पहला राजनैतिक नेता या गुरु कह सकते हैं। उसके बचपन का क्या नाम था, तो लक्ष्मण दास हुआ करता था। क्या था, लक्ष्मण दास था। अगला है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म 1666 पटना में हुआ। भैया अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। अच्छा 2 विकल्प आ गया है इसमें, चलिए ये गलत है, गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का मतलब होता है शुद्धिकरण, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही किया था। खालसा पंथ की स्थापना की बात करें तो 1699 में, और 1666 में जन्म हुआ, और 66 को नीचे कर दीजिए, 1699 खालसा पंथ की स्थापना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धिकरण या शुद्ध। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से सिख गुरु थे जिन्हें जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। जहांगीर ने इसलिए मृत्यु दंड दिया था क्योंकि खुसरो की वो मदद किए थे। कौन थे भैया, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने, जो खुसरो था वो जहांगीर का पुत्र था और उसको थोड़ा सा ये धन भी दिए थे, आशीर्वाद भी दिए, इसके कारण वो चिढ़ गया और आके इनको क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया। प्रस्ताव रखा वो नहीं पूरा कर पाए। इस्लाम धर्म न स्वीकारने के कारण औरंगजेब, एक चट्टा और था, तो सिख गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर, इनको भी क्या किया था, इस्लाम धर्म न स्वीकारने के कारण जो है इनको फांसी दे दिया था। अगला प्रश्न है अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809, कभी कभी तो इसका एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को
चार्ल्स मेटकाफ। एक तरफ ब्रिटिश था चार्ल्स मेटकाफ और दूसरी तरफ कौन था, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। किसके बीच हुई थी, तो राजा रणजीत सिंह सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख थे। ये किसके मिसल प्रमुख थे, सुकेर चकिया मिसल, सुकेर चकिया मिसल। भंगी मिसल जो था वो सबसे श्रेष्ठ मिसल हुआ करता था। टोटल 12 मिसल थे उस टाइम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई। मतलब कि प्लासी के युद्ध में तो इनकी स्थिति थोड़ी सी मजबूत हो गई, लेकिन यहां पूछा है कि किस युद्ध के बाद एकदम पूरी तरह से मजबूत हो गई थी। भैया बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी। जैसे ही बक्सर का युद्ध ये लोग जीते, उसी के बाद इनकी स्थिति भारत में एकदम मजबूत हो गई और ये अस्थायी निवासी भारत के बन गए। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत सावधानी पूर्वक आपको देखना है, गवर्नर, गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल, समझिएगा बात को। पहला गवर्नर कौन था, केवल इतना ही आप समझिए कि पहला गवर्नर कौन था। तो गवर्नर की बात करेगा क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो 1765 ईस्वी में बंगाल का पहला गवर्नर बना और इसी ने ही पहली बार बंगाल में द्वैध शासन भी लागू किया था। अगला कह रहा है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। देखिए इसमें जनरल शब्द जुड़ गया, तो पहला गवर्नर जनरल की अगर बात करेगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, जिनको किस एक्ट के तहत लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। उस 1773 में ही इनको लाया गया। 1772 में इन्होंने ही क्या किया था, द्वैध शासन बंगाल में समाप्त किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब देखिए भारत का पहला गवर्नर, अभी तक आपने पढ़ा बंगाल का गवर्नर, फिर आपने पढ़ा बंगाल का गवर्नर जनरल, अब आप पढ़ रहे हैं भारत का गवर्नर जनरल। किसे माना जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसको माना जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को माना जाता है। अगला प्रश्न मतलब अंतिम सवाल आज का है, निम्न में से किस वर्ष अंग्रेज और मुगलों के मध्य इलाहाबाद की संधि। अंग्रेज की तरफ से सब थे ही खतरनाक, रॉबर्ट क्लाइव और जैसे खतरनाक लोग। मुगलों की तरफ से चट्टा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य कह रहा है इलाहाबाद की संधि कब होती है, तो 1765 ईस्वी में होती है। और जैसे ही 1765 में हुई तो इसी वर्ष अंग्रेज भारत में अब पूरी तरह से टैक्स वसूलना ये लोग क्या करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। इनकी स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो गई और ये भारत में टैक्स वसूलना प्रारंभ हो गया और द्वैध शासन पूरी तरह से भारत में लग गया। तो इस प्रकार लूसेंट की जो हम लोगों की सीरीज चल रही है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहे कोई छोटा एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप कोई बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट 8वीं क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।